ओके, सो दिस इज आवर फोर्थ सेशन। अभी हमने पीछे के जो 3 सेशंस थे उसमें हमने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। हम्म, तो आज हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे समझेंगे व्हाट इज द एग्जैक्टली नेचर ऑफ गॉड एक्चुअली ना। देखिए, अभी तक जो है हमने भगवत गीता से कई सारे पॉइंट्स को समझा। और भगवत गीता एक हमारी प्रिलिमिनरी स्टडी है ना, स्टेज है। बेसिकली साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, दो चीजें हैं ना। तो इनका जो स्टार्टिंग एबीसीडी है ना, एक स्टार्टिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम भगवत गीता से समझते हैं। लेकिन भगवत गीता के ऊपर एक और ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण ना, जिसमें भगवान के बारे में और थोड़ा एडवांस लेवल में बताया गया है, समझाया गया। तो बेसिकली आप में से शायद कुछ भक्तों को पता भी हो, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों ही अलग अलग ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता वो है जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में। और भागवतम जो है आ, वो एक ग्रंथ है जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में विवरण दिया गया है ना। तो ये दो स्टेजेस हैं, ठीक है। तो अभी हम आज थोड़ा सा एक स्टेप और भागवतम पे हम चर्चा करते हैं। भागवतम में परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या बताया गया है। तो ये सबसे पहला श्लोक है। आप में से कुछ लोग शायद इस श्लोक से परिचित भी होंगे। ये श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय और पहला श्लोक है ये ना। तो हमारे साथ अगर आप चाहे तो रिसाइट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य तो अन्वयत इतरश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदम यथा विन्मयो यत्ति शर्कुणामृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम सत्यम परम धीमहि। धीमहि। Yes. तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और ये जो है एक प्रकार का वेदांत सूत्र है, उसका भी ये जो है शुरुआत है ना। तो सबसे पहले आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना। तो हम में से कई सारे भक्त पढ़ते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब इसका भी साइटेशन करते हैं कुछ कुछ भक्त एक्चुअली। तो ओम ना, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं प्रणवा सर्व वेदेशु। भगवान कहते हैं ओम जो है वो मैं ही हूं। अगर आप कोई भी वैदिक मंत्र पढ़ेंगे ना तो उसका जो प्रारंभ होता है वो ओम से होता है। ओम पूर्णम इदम पूर्णम अस्त ना, एक ही आता है। ऐसे ओम इंद्र स्वाय नमः, ऐसे बहुत मतलब वैदिक शास्त्र में बहुत सारे मंत्र हैं, लगभग लगभग सारे के सारे जो है ओम से ही स्टार्ट होते हैं। तो ओम कुछ और नहीं है, ये भगवान कृष्ण का ही एक जो है इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ना, ठीक है। नमो, नमो का मतलब जैसे हम नमस्कार करते हैं ना, तो वो यहाँ पे आता है नमो। हाँ? हम भगवान के सामने क्या करते हैं, झुकते हैं ना, नमस्कार करते हैं। भगवते, भगवते मतलब भगवान। भगवान का हमने एक बार डेफिनेशन पढ़ा था, जिनके पास 6 ऑपुलेंस होती है तो वो होते हैं भगवान। अब कौन भगवान है, वो है वासुदेवाय। तो वासुदेवाय कौन है, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे आता है ओम नमो भगवते वासुदेव। तो हम अगर इसको एक एनालॉजी से समझेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो ओम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्वरूप नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर आता है भगवते, जिसके पास ऑपुलेंस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप से तो नहीं चल रही, उसको चलाने वाले कौन है, प्राइम मिनिस्टर।
और वो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है, जो ऑपुलेंस है, वो क्या है? भगवते। और और हम करीब से जब हम प्राइम मिनिस्टर से अपना संबंध बनाते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं ना, एक व्यक्ति के रूप में है। भगवते उनकी ऑपुलेंस है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्वयं एक व्यक्ति भी है, तो वो क्या है? वासुदेवाय। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आता है जन्मादि अस्य। देखिए, हमने भगवत गीता में भगवान के से सुना था कि भगवान बता रहे थे कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान बोले थे कि मैं ही सबका सबका स्रोत हूँ और मेरे से ही सब उत्पन्न हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर जो है बता रहे हैं श्रील व्यास देव जी। जन्मादि यस्य मतलब जन्म आदि, जन्म और मतलब किसी का क्रिएशन, किसी का मेंटेनेंस और किसी का डिस्ट्रैक्शन, ये तीन चीजें होती है ना। तो जन्म आदि अस्य, तो ये सब जो कुछ भी है, सब जितना भी है वो मेरे से ही उत्पन्न हुआ ना। अब देखिए, कभी कभी हम जब लोगों से बोलते हैं ना कि भगवान ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, तो आज की दुनिया में देखते बहुत सारे लोग एथिस्ट बन रहे हैं ना, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम आस पास अगर अपने देखें, तो आसपास के एनवायरनमेंट में अगर ऑब्जर्व करें तो सूरज भी है, चंद्रमा भी है, बारिश भी है, और पेड़ भी हैं, और हमें भोजन भी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, फल मिल रहा है ना। ये सब किसने बनाया है? अगर हम उनसे पूछे तो वो क्या बोलेंगे? सब प्रकृति से आ रहा है, ये सब प्रकृति की देन है। लेकिन भगवान क्या बोले? मया अध्यक्षेण प्रकृति। और वो प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य कर, ये उनको नहीं पता। तो अल्टीमेटली सोर्स क्या है? भगवान। भगवान कृष्ण ही जो है सबके सोर्स हैं ना। अब देखिए, जैसे कि आप अभी एक कुर्सी में बैठे हो, तो वो लकड़ी की कुर्सी है मान लीजिए, और लकड़ी का सोर्स क्या है? पेड़। अब पेड़ कहाँ से है? पेड़ भी किसी बीज से पैदा हो रहा है। वो बीज कहाँ से आ रहा है? भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सारी योनियों का बीज देने वाला पिता हूं। और फिर उसके बाद वो पेड़ उत्पन्न पैदा कहाँ से हो रहा है? मतलब बीज से हो रहा है, लेकिन बीज वो उस भूमि से निकल रहा है, भूमि भूमि के माध्यम से होता है। वो भूमि भी किसकी है? भगवान की। तो सब कुछ अन्वयद इतरश्चा, मतलब डायरेक्टली अगर आप देखें या इनडायरेक्टली देखें, सब कुछ के सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आप किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, अब जैसे लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप को यूज करूँ, इस लैपटॉप में ग्लास भी है, इस लैपटॉप में बहुत सारी चिप्स भी है ना। तो अब वो उसमें बहुत सारी सिलिकॉन चिप्स भी है, तो सिलिकॉन कहाँ से आया है? वो भी एक एलिमेंट है, भगवान के द्वारा दिया गया है। आप में से अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो मेंडलीव की एक पीरियोडिक टेबल होती थी, उसमें 125 एलिमेंट्स होते थे। वो 125 एलिमेंट्स मेंडलीव ने नहीं बनाए, 125 एलिमेंट भगवान कृष्ण की देन है, उनसे ही उत्पन्न हुए वो। तो एक्चुअली में वो मेंडलीव की टेबल नहीं है, भगवान कृष्ण की टेबल। सारे तत्व जितने भी हैं वो सब भगवान कृष्ण से, भूमि अपो अनलो वायु, सब के सब का स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है ये आता है जन्मादि यस्य। फिर आता अभिज्ञा। अभिज्ञा का मतलब क्या है? जो कि सब कुछ जानता है। हालांकि हम अपने इस शरीर के बारे में शायद पूरा ना जानते हो, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। हम अपने शरीर में कितने, हमारे शरीर में बाल हैं, शायद हम उसके बारे में ना जानते, लेकिन भगवान उनकी काउंटिंग भी जानते हैं कि इनके कितने बाल हैं, कितने रोग हैं। और हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद नीचे अंदर पेट में जाता है, फिर उसमें कुछ गैस्ट्रिक लिक्विड मिलता है, फिर उसके में कुछ कुछ एक्शन रिएक्शन होता है, फिर वो उसमें से जो प्रोटीन है, जो भी जो नरिश वेबल तत्व है वो ले लिए जाते हैं, बाकी वेस्ट नीचे से निकल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस शायद हम ना जानते हो, लेकिन भगवान ये पूरा सब कुछ जानते। ये है भगवान एक्चुअली। अभी क्या, ईच एंड एवरीथिंग भगवान सब कुछ जानते हैं। एक आपको वीडियो दिखा दे, ये देखिए, ये हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर है, आप देखिएगा इसको।
आंखें हैं, वो बार बार जो है वो ले रही। लंग्स। कुछ हमने खाया। तो ये जो हमारा शरीर है ना, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि हम में से किसी को नहीं पता होगा कि अंदर कौन सी नस कहाँ क्या कैसे जा रही, क्या हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। एक एक चीज को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक चीज को वो जो है विटनेस है एक्चुअली। अगर हमारे शरीर में कुछ होता है ना, तो हम तब हमें लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कोई प्रॉब्लम है ना। किसी को तो सालों भर पता ही नहीं चलता उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो जब डॉक्टर के पास भी जाता है, तो डॉक्टर भी पूरी रूप से समझ नहीं पाता है क्या प्रॉब्लम। डॉक्टर भी क्या है, कुछ ना कुछ गैस वर्क करता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके रखा होता है, तब वो उस बेसिस पे कुछ बता पाता है ये है। वो भी जरूरी नहीं कि वो फिट हो जाए, है। लेकिन भगवान सब कुछ जानता है। तो ये है अभिज्ञा। फिर आता है स्वराट। स्वराट का मतलब है कि सुप्रीम कंट्रोलर और सुप्रीमली इंडिपेंडेंट ना। तो भगवान क्या है, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे कि आपके घर में कहीं पे आपने जो है छोटा सा चीनी का या कुछ मिठाई का टुकड़ा डाल दिया। अब देखिए आपके घर में वो चींटियां जो है एक के पीछे एक आती जाएंगी और मिठाई को घेर लेंगी। मतलब एक चींटी जो है सारी पीछे की चींटियों को लीड कर रही है, वो सारी चींटियों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन आपने देखा कि चींटियां क्या है, बहुत हो गई हैं। आपने पानी का पाइप लिया और क्या किया, मिठाई को भी बहा दिया और चींटियां ही बह गई। तो चींटियां को कौन कंट्रोल किया, हमने। हमने उसको पूरा खत्म कर दिया, हटा दिया बस। लेकिन हमारे ऊपर भी कंट्रोलर है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बहुत तूफान आता है, फ्लड आ जाता है ना, है, बहुत बारिश हो जाती है। कभी कभी सुनामी भी आती है। एक बार सुनामी में लाखों लोग जो है बह गए। तो हमारे ऊपर हम कौन है कंट्रोलर, डेमी गॉड्स। वो और भी ज्यादा पावरफुल कंट्रोलर है। लेकिन उनके ऊपर कंट्रोलर कौन है, परम भगवान कृष्ण। एक छोटी सी स्टोरी आती केनो उपनिषद में। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार राक्षसों के बीच में और मतलब देवताओं के बीच में खूब युद्ध हुआ। तो उसमें देवताओं ने जो है सारे राक्षसों को जो है परास्त कर दिया। और फिर जो है वो जो राक्षस फिर जो वो देवी देवता थे उनको लगने लगा कि हमें बड़ी शक्ति आ गई, हमने जो है सारे देवी देवताओं को परास्त कर दिया ना। सब जो है हार गए। और वो फिर अपना बखान करने लगे, अपने पत्नियों को भी बताने लगे। तो इतना घमंड आ गया कि वो देख ही नहीं पा रहे थे कि इसमें ही भगवान का हाथ है। तो भगवान फिर जो है उन सबको सही लेसन देने के लिए क्या हुए कि वो आए यक्ष के रूप में। उन्होंने सबसे पहले बुलाया वायुदेव। पूछा वायुदेव जी आपका क्या सेवा है। उन्होंने बोला कि मेरा तो, मैं मुझे जानते नहीं आप, मैं इतना इतना वेग है, मैं सबको बहा सकता हूँ, है मतलब सबको मतलब जो है एक जगह से दूसरे ले सकता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, एक घास का तिनका लिया, बोला कि इसको हिला के दिखाओ। तो वायुदेव ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसको हिला नहीं पाए हैं। तभी से वहां से ही बोला गया कि जो घास का तिनका भी है ना, वो भी भगवान के सैंक्शन के बिना हिल नहीं सकता। बोलते ना एक घास एक पत्ता भी जो है भगवान के सैंक्शन में नहीं हिल सकता, तो वो हिल ही नहीं पाया। फिर उन्होंने अग्निदेव को बुलाया। अग्नि को पूछा आप क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं सबको जला सकता हूँ, प्रलय से पहले मैं सबको जला देता हूँ, फिर प्रलय आता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा इसको जला के दिखाओ। तो उन्होंने सब कुछ जला दिया, लेकिन वो घास के तिनकों में। तो ऐसे करते करते भगवान ने सारे देवी देवताओं को टेस्ट ले लिया। इतने में इंद्रदेव आ गए। इंद्रदेव अंदर प्रवेश ही कर रहे थे, तो बाहर किसी ने उनको रोक लिया। और इंद्र ने कहा इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, हमने तो मतलब जीत लिया है, राक्षसों को हरा दिया है, अब किस बात की भीड़ लगी हुई है। तो किसी ने बताया कि भगवान अंदर जो है सबका टेस्ट ले रहे हैं, सबकी शक्तियां परख रहे हैं। तो आप भी जाओगे तो आपको भी जो है ह्यूमिलिटेशन होगा।
तो फिर इंद्र तो वहां से निकल जाते। तो इससे पता चलता है भगवान क्या है, फुल कंट्रोल है उनके यहाँ। और स्वराट है, मतलब जो है इंडिपेंडेंट है। देखिए, भगवान जब गुरुकुल में थे संदीपन मुनि के, तो गुरु दीक्षिणा के लिए संदीपन मुनि ने क्या मांगा था उनसे? है जी, किसी को आइडिया? यस, अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को आइडिया नहीं, संदीपन मुनि ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा भगवान से? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रभु जी अपने पुत्र को मांगा था। हाँ, पुत्र को मांगा था। और वो पुत्र कहाँ से लेके आए थे? उनकी मृत्यु हो गई थी ना पुत्र की, उनके यमराज से लेके आए थे। यमराज से लेके आए थे। तो भगवान किसी पे निर्भर नहीं है। ऐसे ही द्वारका में एक ब्राह्मण के 9 पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उनको भी लेने के लिए महाविष्णु के पास चले गए। तो आप समझ रहे, भगवान सौराट है, हैं? भगवान जो इंडिपेंडेंट है, फुल कंट्रोल है। फिर आता है तेने ब्रह्म। अब ये ब्रह्म शब्द जो आया है, ये ब्रह्म शब्द का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज। तो यहीं से पता चलता है कि भगवान ने सबसे पहले, या हृदय, हृदय मतलब हार्ट में, या मतलब जो कि आदि कव्य का मतलब है सबसे पहले ब्रह्मा जी को। आदि कव्य यहाँ पे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म भगवान ने स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे पहले ब्रह्मा जी, और ये ब्रह्मा जी से ही नारद मुनि को मिली। नारद मुनि से फिर व्यास देव जी को। ऐसे गुरु परंपरा में हमें ये नॉलेज प्राप्त हो। देखिए, मैं जो कुछ भी आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ ना, इसमें मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा कोई भी ज्ञान नहीं है। मैंने जैसा गुरु परंपरा में सुना, वैसे ही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ और बहुत ही नॉलेजेबल हूँ। मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। जैसा कि मैंने जैसा गुरु परंपरा में सुना, मैं वैसे ही आप लोग को बता। तो वही जो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, मैं वैसे ही एज इट इज ही प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ शिला प्रभुपाद जी के पास से। फिर आता है मोयंती। मोयंती भ्रमित होना, बेविल्डर होना। यत सूर्या, सूर्या मतलब देवी देवता। देखिए, देवी देवताएं भी जो है भगवान से भ्रमित हो जाते हैं। कोई इंसिडेंस बताना चाहेंगे? यस, किसी को पता कोई इंसिडेंस कब लगा देवी देवता भी भगवान से भ्रमित हो गए? प्रभु जी मोहिनी रूप जब उन्होंने रखा था। हाँ, मोहिनी रूप रखा था, शिव जी भ्रमित हो गए थे। फिर और ऐसे ही ब्रह्म विमोहन लीला भी आपने पढ़ी ना कृष्णा बुक में। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि अरे, छोटा सा बालक है, ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, ये ब्रह्मांड का जो है रचयिता कैसे हो सकता है। इंद्र भ्रमित हो गए। इंद्र बोला कि ये छोटा सा वाचाल, इतना वाचाल है, इतना बोलता है, ये, इसको तो मैं अभी दिखाता हूँ सबक। भ्रमित हो गए। तो इस देवी देवता भी जो है भगवान को नहीं समझ पाते। तो हम बद्ध जीव क्या है ना? हम स्वतंत्रता चाहते हैं एक हिसाब से। लेकिन देखिए, अगर हम भगवान से अलाइंड होंगे, भगवान के एक ओबीडिएंट सर्वेंट बनेंगे, तो हमें बहुत स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे कि एक पिता है। अब पिता अपने पुत्र को, पुत्र 5वें स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसको 5 रुपए देता है, तो 5 रुपए को पॉकेट मनी की तरह यूज करता है। फिर धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है, 10वें में जाता है, पिताजी उसको 10 रुपए देते हैं, और उसको बताते हैं कि मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये बता देते उसको। और फिर पुत्र भी सोच रहा होता है कि मुझे मिलेगी। लेकिन पुत्र जब 10वें से 12वें में चला जाता है, तो पिताजी उसको 12 रुपए नहीं देते हैं, उसको 10 ही रुपए देते हैं। और फिर ग्रेजुएशन में जाता है तो फिर बंद ही कर देते देने। तो पुत्र को लगता है ये कैसा पिता है, इसने मुझे देना ही बंद कर दिया, और मुझे बता रहे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो क्यों ऐसा किया पिता ने? क्योंकि पुत्र ने क्या किया था, गलत आदत पकड़, सिगरेट पीने लगा था, गलत हरकतें आ गई थी, गलत हैबिट्स की वजह से पिताजी ने उसको देना बंद कर। वो पिताजी से अलाइंड नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? तो वहां पे उसकी फ्रीडम क्या हुई, खत्म हो गई। तो फिर पुत्र ने बोला कि आप तो चीटर हो, हैं? आपने मुझे बोला कि आपके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन आप तो मुझे एक भी पैसा नहीं देते हो। बोले कि बेटा, आपने जो गलत आदत पकड़ ली ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मृत्यु मेरे से पहले ही हो। तो मैं ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी किसको लिखूंगा?
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गलत आदत में ना पड़े, आप सही दिशा में जाएं, सही संग पकड़ें, हैं, तभी तो मैं आपको ये अपना सारा जो भी प्रॉपर्टी दे पाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं, अगर हम भगवान से अलाइंड होंगे तो बहुत स्वतंत्र होंगे। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा, कौन से ऐसे भक्त हैं जो भगवान से अलाइंड होकर के सब जगह घूमते हैं? यस, बताइए, आप लोगों ने नाम सुना है? यस, कोई गैस है? नारद मुनि? नहीं, नारद मुनि ऐसे भक्त हैं भगवान के बिल्कुल सरेंडर्ड और फ्री, पूरे वो स्पेस मैन की तरह है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि मतलब भगवान के प्रति अगर हम शरणागत होंगे, उनके ओबीडिएंट सर्वेंट बनेंगे, तो हम भी स्वतंत्र होंगे, अन्यथा हम स्वतंत्र नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए जो है हमें जो है भगवान के अलाइन। फिर आता तेजो वरी मृदा। तेजो मतलब अग्नि, वारी मतलब पानी, मृदा मतलब ये जो है आपका अर्थ, मिट्टी। तो ये जो भौतिक जगत बना है ना, इन तीन एलिमेंट से मुख्यतः बना है। बाकी आकाश भी है, वायु भी है, लेकिन इन तीन एलिमेंट से बना है। इन तीन एलिमेंट से हमारा शरीर बना है मुख्यतः, है ना। तो विनिमय, हमारे एक्शन और रिएक्शन के अनुसार ही त्रिसर्गो मतलब तीन लोक है, बोलते हैं ना कि भूम ओम भूर्भुवः स्वः, ना स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पृथ्वी है। आमरसा, आमरसा का मतलब है कि माया, जो कि नहीं है। तो ये जो है दुर्गा देवी जो है वो हमें जो है ये रूप प्रदान करती है, हमारे कर्मों के अनुसार ये देती है। देखिए, हम सब प्रकृति के तीन गुणों में हैं, तीन गुणों के प्रभाव से ही हम सही को सही नहीं देख पाते हैं, गलत को गलत नहीं देख पाते हैं। अब जैसे एक पेंटिंग है, एक पेंटर ने क्या किया, उसने एक 8-10 कलर लिए और एक एक पेंटिंग बनाई, एक भिखारी की पेंटिंग बनाई। तो जैसे ही आपने भिखारी की पेंटिंग देखी तो आपके अंदर क्या भावना आई? दया की भावना आएगी, हैं? ओह, इसके पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं है, इसके बड़ा मतलब बड़ा ही अजीब सी स्थिति है। तो अंदर से बड़ा दया की भावना है। लेकिन उन्हीं कलर से अगर वो पेंटर एक स्त्री और पुरुष को बनाता जो एक दूसरे को आलिंगन आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो हम जब उस सीन को देखते हैं तो क्या होता है? एजिटेशन। देखिए, कलर वही है, हम कलर को देख के एजिटेट नहीं हुए, लेकिन सीन को देखे। तो इसका मतलब क्या है? हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में हम जो है सही को सही नहीं देख पाते। तो ये है, तो ये भौतिक जगत ऐसा बनाया है। फिर आता है धामना स्वयं सदा। धामना का मतलब भगवान सदैव अपने धाम में रहते हैं। निरस्त कुकम, वो धाम जहां पे कोई भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वो धाम कभी भी खत्म नहीं है, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। या सा सर्वेषु भूतेषु न सत्य विनश्यति। ये भौतिक जगत फिनिश हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत फिनिश नहीं होता। सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री मंत्र है, ये भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का और भगवान के बारे में बहुत सारे क्वालिटीज का बता दिया है। तो ये मतलब भगवत गीता से थोड़ा सा एडवांस। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत सारे भागवतम के अंदर ऐसे वर्ष मिलते हैं जिसमें भगवान की बहुत सारी जो है अलग अलग ग्लोरिफिकेशन, है ना। तो ये पूरा इसका अर्थ है जो मैंने बताया, ये हमने चर्चा कर लिया। और ये जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से हम देखते हैं, लिक्विड ब्यूटी है, हमने इस पे पहले भी शायद चर्चा किया हुआ है। I wish to narrate one short story that one man, one boy, was attracted by a beautiful girl. So the girl does not agree, and the boy is persistent. So in India, of course, the girls, they keep their chastity very strictly. So the girl was not agreeing, so she said, all right, I agree, after 1 week.
you come. She appointed such and such time you come. So the boy was very glad. And the girl took some pargeti throughout the 7 days. And she was passing stool day and night and vomiting. And she kept all these vomits and stool in a nice pot. So when the appointed time came, the boy came and the girl was sitting on the door. The boy inquired, "Where is that girl?" She said, "I am that girl." No, you are not. You are so ugly. She was so beautiful. You are not that girl. No, I am that girl. But I have now separated my beauty in a different pot. What is that? She saw, this is the beauty, the stool and vomit. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes stool for 3 or 4 times, everything changes. So this is the material world actually, na? So that's a very beautiful example Srila Prabhupada ji quotes. Yes, again Srila Prabhupada ji यहाँ पर बताते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा है, फिर उसके पिताजी हैं, फिर उसके पिताजी हैं, फिर उसके पिताजी हैं, फिर उसके पिताजी हैं। ऐसा मत सोचिए कि जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है उसका कोई पिता नहीं है। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसा कि साइंस बताता है कि चीजें जो है कहाँ से आई, केमिकल से आई ना, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि अगर हमारे पिता हैं तो हमारे पिता के भी पिता है, हमारे पिता के भी पिता है, पिता के भी पिता है, ग्रेट 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 फादर भी हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे हमारे पूर्वज, तो हम पाएंगे कि हमारी लीनियज कहाँ से आ रही, ब्रह्मा जी से आ रही। एक्चुअली हमारी लीनियज ब्रह्मा जी से आ रही, और ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव, भगवान के पहले जो है पुत्र हैं, या पहले जो ऐसे जीव हैं जो भगवान ने उत्पन्न किया। तो पॉइंट यहाँ पर है कि साइंटिस्ट लोग जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भगवान है। उत्पत्ति कभी कभी बोलते हैं कि जो मटेरियल चीजों से जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बहुत बड़ा अटलांटिक सागर है और उसमें क्या है, जल है। अब पूछो जल कहाँ से आया है, वो कहेंगे H2O से। H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाया जल बन गया, बस साइंस ऐसा बोलता है। लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां से आई, उसकी उत्पत्ति किसने की, मेंडलीफ की जो 120 एलिमेंट्स है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो ये साइंस नहीं समझता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो इसलिए हमें समझना है कि जो है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, नॉट की मैटर, मतलब लाइफ कम फ्रॉम मैटर्स। तो ये एक भ्रांति है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जो भगवान पे बिलीव करते हैं ना। तो जैसे आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन बोलते हैं कि गॉड है, लेकिन जो है वो जो है उसके जो भी कार्य हैं उसको हम जल्दी समझ नहीं पाते, इज नॉट मेलिशियस। फिर उसके बाद हेजनबर्ग, मतलब बहुत सारे ऐसे आपको साइंटिस्ट मिलेंगे जो दे आर द गुड फॉलोअर ऑफ द गॉड एक्चुअली ना, और वो अपनी अपनी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं बताई हैं। जैसे बहुत अच्छा है एक ये an equation for me no meaning unless represent through a god. This is very important. He is a very famous scientist actually. तो पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्ट हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कई सारे साइंटिस्ट एथिस्ट भी हैं एक्चुअली। यस, तो ये साइंटिस्ट है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बेसिकली हम एडवांस लेवल पे भगवान कृष्ण की अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि भगवान का नेचर है क्या। तो हमने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का पहला वर्ष पढ़ा, अब ये हम पहला वर्ष पढ़ रहे हैं ब्रह्म संहिता का। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस श्लोक को याद कर लें,
बहुत ही सिंपल, सरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप सब अनम्यूट करके मेरे साथ बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल श्लोक है। ईश्वरा परमा ईश्वरः परमः कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण सर्वकारणकारणः ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादियादि गोविंद सर्व कारण कारण। या आप में से कितने लोग को याद हो गया ये? यस अनीता माता जी सुनाइए, आपको याद हो गया? जी हालांकि हरे आप कृष्णा। हाँ जी, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वेरी नाइस। और किसी को याद हुआ? सर्व कारण कारणम। यस माता जी। और किसी को याद हुआ? यस परमेश्वरी लीला माता जी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सिंपल है ना? मुझे लगता है सबको याद हो सकता है, बहुत आसान है। मैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों से सुनूंगा भी ये। बहुत सिंपल है। ईश्वर परमा कृष्णा। देखिए इस संसार में बहुत सारे लोग ईश्वर हैं, हम सब भी ईश्वर हैं। मतलब ईश्वर का एक मतलब है कंट्रोलर। हम भी कुछ कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम टीनी कंट्रोलर हैं, छोटे कंट्रोलर हैं। हमारे अंदर ईश्वर की भावना है, कंट्रोल करने की भावना है। जैसे कि हमने बताया ना, वो चींटी का एग्जाम्पल दिया था, हमने चींटी को कंट्रोल कर लिया, चींटी को बहा दिया ना। लेकिन हमारे ऊपर कंट्रोलर कौन है? डेमीगॉड्स, देवी देवता। ना, लेकिन उनके ऊपर कौन है? परम कृष्णा। ईश्वरों में परम है कृष्ण, सुप्रीम कंट्रोलर। तो इसीलिए बोला गया ईश्वर परम कृष्ण। फिर आता है सचित आनंद विग्रह। भगवान क्या है? विग्रह है, एक फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? सत चित आनंद, तीन चीजें हैं। आप मेरे से बोलिएगा सत चित आनंद। तो सत का मतलब क्या है? हमने सुना होगा ना, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां मृत्युम गमय। तो ये हमने सुना होगा। तो सत मतलब क्या है? हम सब परमानेंटली हमेशा रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं ना। अगर आप किसी मक्खी को भी पकड़ोगे तो मक्खी क्या होती है? फट से अपने प्राण को बचाती है, अपने बॉडी को बचाती है ना। तो ऐसे हम देख सकते हैं ना, कुत्ते को भी अगर हम, डॉगी को हम एक कुछ मारते हैं, फेंकते हैं तो भी भागता है ना। तो पॉइंट यह है कि इटर्निटी, शाश्वत। लेकिन बॉडी शाश्वत तो है नहीं। शाश्वत क्या है? सोल। शाश्वत क्या है? परम सुप्रीम सोल कृष्ण। तो ये है सत। चित का मतलब क्या है? हम सबके अंदर टेंडेंसी है ज्ञान प्राप्त करने की। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज। अगर आप एक पौधे को बंद कमरे के अंदर रख देंगे और एक खिड़की से अगर रोशनी आ रही होगी तो देखिएगा वो पौधा जो है उस रोशनी की तरफ भागेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से वो कहाँ भाग रहा है? प्रकाश की तरफ भाग रहा है ना। तो ये है ज्ञान ना। हम सब लोग जो है ज्ञान लेना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ इस क्लास में क्यों आए? ज्ञान लेने के लिए आए हुए हैं, ताकि हमारी अज्ञानता दूर हो, ताकि हम सही को सही और गलत को गलत पहचान कर पाए। हम स्कूल भी क्यों जाते हैं? भौतिक ज्ञान लेने के लिए। यहाँ पे क्यों आए? आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हैं। तो हमारे सबके अंदर टेंडेंसी है ज्ञान प्राप्त करें, चित फुल ऑफ नॉलेज। फिर है आनंद। हमने पहले भी चर्चा किया, हम जो भी कर रहे हैं आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, और कोई कारण नहीं है। हम कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है कि कैसे ना कैसे हमें आनंद प्राप्त हो। तो ये जो सच्चित आनंद है, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण का ही ये मतलब एक प्रकार से गुण है। ये हमारे अंदर भी ऐसे ही है। हम भी सच्चित आनंद चाहते हैं और हम प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके अंदर बहुत इमेंस क्वांटिटी में है।
ना, वो आनंद हमारे आनंद है, लेकिन बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत शॉर्ट। हमारा जीवन है बहुत शॉर्ट ना। तो ये फिर आता है अनादि। देखिए, आप में से कोई प्रश्न पूछ सकता है, नीचे लिखा है ना, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान बोल रहे हैं ना, हैं। तो आप में से किसी का प्रश्न आ सकता है कि भगवान का सोर्स कौन है, कोई बताना चाहेगा? हु इज द सोर्स ऑफ कृष्णा? यस, कोई बताना चाहेगा? सर, यस बताइए अनीता माता जी। प्रभु जी खुद अपने आप भगवान अपने सोर्स है। हाँ, यहाँ पे देखो शब्द आया अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, ठीक है ना। और फिर आगे शब्द आ रहा है आदि। आदि का मतलब जिसका, जिन सभी चीजों के वो आदि है, शुरुआत है, स्टार्ट है वो, उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन वो सब चीजों के आदि हैं। बोलते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। हम प्रतिदिन जो है ये सॉन्ग चलाते हैं जब हम दर्शनार्थी मंदिर में खुलता है, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान आदि पुरुष है, गोविंद है। गोविंद का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेंगे? गोविंद का क्या मतलब है? प्रभु जी इंद्रियों के स्वामी या गो। गोविंद का मतलब है, वो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी। गोविंद का मतलब है जो कि इंद्रियों को आनंद देने वाले। अगर आप अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो भगवान गोविंद है, वो आपकी इंद्रियों को आनंद प्रदान, मतलब आपकी इंद्रियों को आनंद मिलेगा। तो भगवान गोविंद है यहाँ पर ना, जिनके हम इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते। सर्व कारण कारणम, भगवान क्या है? कॉज ऑफ ऑल कॉज, सभी कारणों के कारण है भगवान। अब इसको कैसे समझे? ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको समझने में कि कैसे भगवान सब चीजों के कारण है। हम्म? आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, क्या उसके कारण ही भगवान है क्या? ना, सही कार्य कर रहे हैं तो वो तो चलो भगवान का सैंक्शन है, क्या गलत कार्यों के लिए भगवान का सैंक्शन है क्या? है, भगवान ने देखिए सभी को फ्री विल दी हुई है ना, उस फ्री विल से, और भगवान ने सभी को उनके सारी व्यवस्थाएं भी दी हुई है, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, और शास्त्र भी दिए हुए हैं, बताया कि आप शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए। अब वो फ्री विल को सही जगह यूटिलाइज करेगा तो भगवान का सैंक्शन है। अगर वो सही जगह यूटिलाइज नहीं करता है ना, जैसे कि एक बच्चा है, वो जिद पकड़ लेता है, माँ मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो अब माँ तो फिर क्या है, बच्चा जिद पे आ गया है, फैल गया वो पूरा, तो माँ उसको फिर देती देती है। लेकिन माँ को पता है उससे नुकसान है उसका, माँ उसको सैंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी जिद है, वो उसकी नेगेटिव विल है, विल को गलत यूटिलाइज कर रहा है। तो इसलिए वहां पे भगवान जो है सैंक्शन नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अल्टीमेटली भगवान जो है सभी कारणों के कारण, जो कुछ भी हम इस भौतिक जगत में देखते हैं ना, मतलब पॉजिटिव सेंस में, नॉट नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर चर्चा किया था पहले भगवत गीता के सेशन में, कि भगवान कृष्ण से ही जो है एक्सपेंशन होता, महाविष्णु पैदा होते, जिनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती। और फिर इन सारे ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, वो क्या है, प्रवेश करते हैं। तो हमने पढ़ा भी था, तीन विष्णु, पहला महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर हमने क्षीरोदक्षाई विष्णु ना। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु सारे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर इनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो। अब देखिए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो हो गई, अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति होगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ, कैसे आ गया हूँ, और पूरी तरह चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो फिर वो मतलब जो है ध्यान लगाते हैं क्या करना है। फिर भगवान जो है उनको बोलते तप। तो फिर वो ये दो शब्द सुनते हैं, दो मतलब अक्षर सुनते हैं, तप, ये शब्द सुनते हैं, और फिर वो कई हजारों साल तक जो है तपस्या में चले, फिर वो तपस्या करते हैं ना। और फिर जब वो तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, और उनके हृदय में सारा ज्ञान क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है, रिवील हो जाता है, पूरा का पूरा ज्ञान। ठीक है, तो फिर उसके बाद भगवान क्या करते हैं, उनसे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं, और उनको हैंड शेक करते हैं। ऑफिस में देखा है ना कि कई लोग आपस में हैंड शेक करते हैं, तो पहला हैंड शेक भगवान ने ब्रह्मा जी से किया है। तो ये इसका हैंडशेक का भी सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण है।
ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने इनको बनाया इस भौतिक जगत का लीडर। जैसे क्लास में होता है ना, आप में से कुछ क्लास के मॉनिटर बने होंगे कभी, हैं? तो मॉनिटर बने हो तो क्लास को रिप्रेजेंट करते हो वो प्रिंसिपल की तरफ से ना। तो वैसे ही ब्रह्मा जी को जो है इस भौतिक जगत का मॉनिटर बना। और ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया कि जितने भी जीवात्माएं हैं उनको 84 लाख योनियां दे दी। और देवी दुर्गा के माध्यम से प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं उनके अंतर्गत ये 84 लाख योनि में अलग अलग शरीर अलग अलग इच्छाओं से हर जीवात्मा को दे देते हैं। देखिए भगवान ऐसा नहीं है कि केवल जीवात्मा को यहाँ भेज देते हैं। अच्छा, हम अगर आपसे पूछे कि किसी की बेसिक नेसेसिटी क्या है, आप में से कोई बता सकता है कि किसी किसी व्यक्ति की बेसिक नेसेसिटी क्या है? आप में से कई लोगों ने कई बार सुना भी होगा, मूवी में भी बताया गया है। यस, कोई बताना चाहेगा क्या बेसिक नेसेसिटी है? गैस करिए। यस प्लीज बताइए। बहुत सिंपल और बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछो, बेसिक नेसेसिटी क्या है किसी की? बहुत सिंपल है, रोटी कपड़ा मकान। हर किसी को चाहिए ना, है? हर किसी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो भगवान भी जो है किसी जीवात्मा को भेजते हैं तो उसको रोटी कपड़ा मकान देते हैं। कैसे? रोटी कैसे देते हैं? यस, रोटी कैसे देते हैं? आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, पृथ्वी से, धरती से प्रभु जी। भगवान की दो आंखें कौन है? इस भौतिक जगत में भगवान की दो आंखें हैं, कौन है वो दो आंखें? बताइए। सन एंड मून। यस, सन एंड मून। भगवान की दो आंखें हैं, सूरज और चंद्रमा। इनके माध्यम से सूरज अगर रोशनी ना दे तो अनाज पैदा ही नहीं हो सकता है। सूरज चंद्रमा और चंद्रमा। चंद्रमा अगर रोशनी ना दे तो कोई फल पक नहीं सकता है, किसी भी सब्जी के अंदर जूस नहीं आ सकता है। तो भगवान ने ये सूरज चंद्रमा के माध्यम से हमें ये रोटी दिया है, मतलब खाने के लिए सामान दिया है। और फिर उसके बाद मकान कपड़ा क्या है? रोटी तो हो गई, कपड़ा क्या है? यस बताइए। पौध हाँ जी। वनस्पति। प्रभु जी वायु, नहीं। आकाश। वर्षा। वनस्पति। नहीं, आकाश प्रभु जी। कपड़ा। एक वनस जीवात्मा का एक जीवात्मा को जीवात्मा को रोटी मिल गई, जीवात्मा को कपड़ा कैसे मिलेगा? यस। सर बॉडी। हमें हाँ शरीर, जी। बॉडी दे के शरीर। शरीर देख करके, किसने बताया ये बात? सही मीनू। जवाब। यस मीनू। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब दिया। भगवान ने देखिए 84 लाख योनियां बनाई, लेकिन हर योनि को एक कपड़ा भी तो देना है। ऐसा तो नहीं कि आत्मा को छोड़ दिया ऐसा ही। तो वो दुर्गा देवी के माध्यम से ब्रह्मा जी के अंतर्गत सबको अलग अलग जो है क्या है शरीर प्राप्त करता है। वो होता है कपड़ा। अब हो गया मकान। मकान कहाँ है? मकान कहाँ दिया भगवान ने? किस पृथ्वी। जीवात्मा को? है? धर धरती पे। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो जगन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। तो देखिए जीवात्माओं के इच्छा के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार 3 लोकों में जगह मिलती है। ऊपर के लोकों में, बीच के लोकों में और नीचे के लोकों में, स्वर्ग में, पृथ्वी में और नरक में। तो ये जीवात्माओं को अलग अलग रेजिडेंस दे दिया जाता है। तो भगवान जो है सबको रोटी कपड़ा मकान देते हैं। लेकिन हम सबका कर्तव्य क्या है? हमें अपने कार्य करना है। बाकी बारिश देना, सूरज चंद्रमा ये सब भगवान के कंट्रोल में है ना, हमें अपना कार्य करना है। ठीक है ना। हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो केवल इंटरव्यू देते हैं, हम पैनल से नहीं बोलते मुझे चूज करो मेरा रिजल्ट दो। पैनल चूज करते हैं, उसी प्रकार से बच्चे एग्जाम लिखते हैं, लेकिन रिजल्ट किसको देना है? टीचर को देना है। तो हमें क्या है यहाँ पे? हमें प्रयास करना है, भगवान की कृपा पे आश्रित होना है, लेकिन भगवान से कृपा के लिए भीख भी मांगना है। यहाँ पे हनुमान जी जो है
सूर्य देव से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, वायु देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है हम इस कार्य में सफल हो पाए श्री राम के कार्य में। तो हमें भगवान की कृपा पे भी याचना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो जब भगवान कृपा प्राप्त करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट जो कार्य होते हैं वो भी सफल हो जाते हैं ना। तो ये है। तो अभी तक हमने पढ़ा, कृष्ण बोल रहे हैं आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अब भगवान बोल रहे हैं आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग ना। आपके घर में बल्ब है, बल्ब का क्या एसेंस है? बल्ब का क्या एसेंस है, कोई बताना चाहेगा? इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब का एसेंस है प्रकाश देना, प्रकाश देना, लाइट। लाइट। यस, सही बताया वृंदा ने। तो फिर इसके बाद जो है, अगर मैं पूछूं आपसे कि अग्नि का क्या एसेंस है, अग्नि क्या करती है? रोशनी। रोशनी जलाती है, हम आग देती, हीट देती, हीट ना, हीट देना उसका है। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं यत यत विभूति मत सत्वम सीमत ऊर्जितम एव तत्तव एव आगच्छो मम तेज अंशो सम भवान। कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? प्लीज पढ़िए, प्लीज कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस Know प्लीज that पढ़िए। all opulent, know that all opulent, beautiful and glorious creation spring from but a spark of my splendor. यस, तो देखिए, कोई बहुत शक्तिशाली है ना, उसका स्ट्रेंथ क्या है? भगवान कृष्ण। कोई बहुत ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटी कहां से है? भगवान से है ना। ये जितना भी आप सिस्टम देख रहे हैं, जितना भी आप पूरा सब चीज भगवान से बोल रहे हैं आप, भगवान ने सबको मेंटेन करके रखा हो। तो सब चीजों के एसेंस भगवान है। अगर किसी के पास बुद्धि भी है ना, तो बुद्धि भगवान से है। ये कोई घमंड ना करे। देखिए बहुत लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है उनकी बुद्धिमत्ता से, लेकिन अल्टीमेटली वो बुद्धि, ब्रेन कौन बना रहे हैं? आइंस्टीन कह रहे हो ब्रेन देने वाले भगवान है। तो हमें कोई कार्य करके सफलता अगर प्राप्त करते हैं तो उसका श्रेय हमें भगवान को देना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ हमने कर दिया है। हमें जो है सोचना है कि वो उसके लिए बुद्धि, इंटेलिजेंस भगवान ने दी है। भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहोनम एव च। भगवान बोलते मेरे से बुद्धि आती, मेरे से रिमेम्बरेंस आता है, मेरे से ज्ञान, सब कुछ मेरे से। तो इसलिए मेरे प्रति कृतज्ञ बनिए आप। हैं बलम बलवताम चाहम, सारे बलवानशालियों का बल कौन है? मैं हूं, आई एम द लॉर्ड है। फिर भगवान आगे बोलते हैं कामराग विवर्जितम धर्मो अवरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत सभा। ये पूरा सुनते हैं, मतलब अगर कोई काम धर्म के अनुसार काम की इच्छा करता है तो भी मैं हूं। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, इंटेलिजेंट लोगों का जो माइंड है, बुद्धि है, वो मैं हूं। भगवान बोल रहे हैं आई एम द एसेंस। सूरज अगर है तो सारे पुष्प खिलते हैं, सूरज अगर नहीं तो पुष्प नहीं खिले। बारिश का भी कारण सूरज ही है। लेकिन सूरज किसके इशारे पे चलता है? सूरज किसके भय से समय से निकलता है? भगवान कृष्ण के भय से। मत भयाती, भगवान बोलते मत भयाती, मेरे भय से सूरज निकलता है, मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से एक्शन हो रहा है, ऐसा भगवान बोलते हैं। और जो भी जितने भी आप फल फ्रूट्स लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, उसके अंदर जो जूस है वो कहां से आता है? भगवान से। चंद्रमा। चंद्रमा से सूरज। आता है। यस, जितना अगर देखिए इन फलों को अगर चांद की रोशनी नहीं दी ना, तो फिर इन फलों में कोई जूस नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल, आजकल आप लोग केला खाते होंगे, केला समय से पहले ही तोड़ लिया जाता है, उसमें चांद की रोशनी नहीं दी जाती, टाइमली उसको पकाया नहीं जाता है, उसको कार्बाइड से पकाते हैं। बाहर से देखने में पीला लगता है, लेकिन अंदर उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए आज ऐसे कई सारे फल हैं जिसमें चांद की रोशनी नहीं दी जाती, चांद की रोशनी में नहीं पकाया जाता, तो इसलिए उसमें टेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें हेल्थ भी नहीं होता है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, इंजीरियस है। डॉक्टर भी मना करते हैं कि मत खाइए इन सब फलों।
तो ये अगर चांद ना हो तो फल का जस्ट जूस हो ही नहीं सकता। 6 प्रकार के जूस है वो चंद्रमा से ही प्राप्त। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, ये जितना भी सुगंध है ये कहाँ से आता है? यस गेस। नो नो। चंद्रमा। यस आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने आप लोगों। सर हवा से। हाँ जी। हवा से। न न, हवा तो गंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन गंध की उत्पत्ति का कारण क्या है? एग्जाम्पल बताऊं? बारिश के चंद्रमा। समय। नो 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 नो, बारिश के समय होता है तो बारिश की जैसी बूंद मिट्टी पे पड़ती है तो मिट्टी से एक सौंधी सी महक आती कि नहीं आती आती है। है? आती है ना। फिर तो इसका मतलब वो जो सोर्स है वो पृथ्वी है। पुण्यो गंधा पृथिव्यम तेजस चाशमी भी भाविसो, भगवान बोल रहे हैं 7वें अध्याय में। पुण्यो गंधा पृथिव्यम, ओरिजिनल जो गंध है, सुगंध है, वो पृथ्वी से निकल। जितने भी फल फ्रूट में जितना भी सुगंध आता है वो पृथ्वी से। अगर पृथ्वी नहीं है तो कोई भी सुगंध नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान नहीं है। आगे बोलते हैं, आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। देखिए 3 चीजें मैंने बताई आपको। पहला क्या बताया? आई एम दी सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान बता रहे हैं। दूसरा क्या बताया? आई एम दी एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तीसरा क्या बता रहा हूं मैं? आई एम दी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है ना? तो ये 3 चीजें। ठीक है। तो ये जो है भगवान 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि विश्व रूप दिखाते हैं। तो उसी में उसके पहले वाले अध्याय में विश्व रूप 11वें अध्याय में है। 10वें अध्याय में बताते हैं कि मतलब मैं पानी में क्या हूँ? ओशियन हूँ। माउंटेन में क्या हूँ? माउंट एवरेस्ट हूँ। हैं ऐसे जो देवताओं में क्या हूँ? सर्पों में क्या हूँ? मतलब जो भी चीज आप देखते हो उसमें सबसे जो बेस्ट है भगवान बोलते हो मैं। तो ये है भगवान कृष्ण। भगवान विश्व रूप भी धारण करते हैं, अर्जुन के बोलने पे चतुर रूप भी धारण करते हैं, और फिर 2 भुज रूप में भी आ जाते हैं। ये है भगवान। जी गुरु जी, आज ये अध्याय पढ़ा हमने। यस। तो भगवान के 3 रियलाइजेशन हैं। कोई जो है ब्राह्मण रियलाइजेशन करता है ना, भगवान की तेज ज्योति को देख करके जो है उससे आकर्षित हो जाता है। कोई भगवान के ऑपुलेंस से आकर्षित होता है। योगी लोग क्या है, भगवान को हृदय में परमात्मा के रूप में पूजते हैं, लेकिन जो भक्त है वो भगवान से आकर्षित होता है। तो जो परम सत्य है उसको 3 रूपों में रियलाइज किया जा सकता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। ज्ञानी लोग ब्राह्मण, योगी लोग परमात्मा और भक्त लोग भगवान के रूप में रियलाइज करते हैं। आगे बहुत, जैसे कि आप लोग कभी कभी हिल स्टेशन पे गए होंगे, तो हिल स्टेशन पे आपने देखा होगा ट्रेन से जा रहे हो तो बाहर दूर से बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, नहीं? बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। तो वो क्या है जो हमें दूर से दिख रहा है? वो ब्राह्मण रियलाइजेशन, ये ब्राह्मण है। लेकिन जैसे जैसे हम पास में जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके की लंबे छोटे बड़े सब तरह की चीजें दिखाई देती है वहां पे, पेड़ ना। तो ये क्या है? और हम निकट गए। ब्राह्मण रिलेशन दूर, परमात्मा रिलेशन और निकट गए। तो ये क्या हो गया? ये परमात्मा रिलेशन। लेकिन और हम पास में गए तो हमने देखा गुफाएं हैं, चट्टाने हैं। तो ये क्या है? भगवान रियलाइजेशन। भगवान के हम जितना निकट जाएंगे हम उतना ही भगवान को रियलाइज करेंगे। दूर से हम केवल उनकी ज्योति को देख रहे हैं ना। तो ये 3 पर्सपेक्टिव हैं परम सत्य को समझने के। हर कोई अलग अलग तरीके से उसको समझता है, लेकिन भक्त जो है, जो टॉप मोस्ट है, जो बहुत ही निकट का संबंध है भगवान का, वो उससे को रियलाइज। तो ये ब्राह्मण रियलाइजेशन है, परमात्मा जो कि सबके हृदय में है चतुर्भुज रूप में ना, योगी के लिए। और फिर ये भगवान रियलाइजेशन, जैसे कि गवर्नमेंट है वो सब जगह व्याप्त है, लेकिन जो उनकी ऑपुलेंस है, मिनिस्ट्री है, वो परमात्मा के रूप में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनकी माँ के लिए तो बेटा है ना,
उनके साथ संबंध एक बेटे का है ना, प्राइम मिनिस्टर का संबंध नहीं, वैसे ही भगवान भक्त के लिए भगवान के साथ एक विशेष संबंध। तो ये है भगवान के 6 ऑपुलेंस होते हैं। भगवान मोस्ट ब्यूटीफुल है। लक्ष्मीपति है। कोई अरबपति होता, खरबपति हो सकता है, लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति। कोई ये नहीं कह सकता है पूरा संसार हमारा है, लेकिन भगवान कह सकते हैं संसार हमारा। भगवान ने जो ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया 5000 साल भी से आज तक वो बिल्कुल लाइव है, जीवंत है। स्ट्रेंथ, फिर है फेम ना, ये 6 चीजें हैं। रिनंसिएशन, भगवान अर्जुन के सारथी बन के अपने माता पिता के चरण पादुकाएं उठा ली। तो ये 6 अगर किसी के अंदर गुण है तो वो परमात्मा है। पद्म पुराण में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि हम जितने भी जीवात्मा हैं उनको 4 प्रकार का शरीर देते हैं ना। ये 4 प्रकार का शरीर क्या हो गया? कपड़ा देते हैं ना। और 84 लाख योनियां हैं, जो टेबल में मैंने दिखाया हुआ है वो 84 लाख योनियां हैं। और 4 प्रकार के कपड़े हैं। एक है जरायुज। जरायुज मतलब जो कि मतलब मैन और बीस्ट, मतलब शरीर से शरीर पैदा होता है। फिर आता है अंडज। अंडज का मतलब जो अंडों से पैदा होता है। स्वेदज, स्वेदज मतलब जो कभी कभी स्वीटिंग से पैदा होता है, जैसे खटमल हो गया ना, वो स्वीटिंग से पैदा होता है। उद्भिजा, जो जमीन से पैदा होते हैं, मिट्टी से पैदा होते हैं, वो प्लांट ट्री। तो ये पद्म पुराण में बताया ना। अब आप लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा ना, क्योंकि इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कई सारे लोग अलग अलग तथ्य और भ्रांतियां रखती हैं। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। अच्छा, ये एक वीडियो है 84 लाख योनियों को और अलग अलग कपड़ों का देने का, तो वो है ये। तो ये सब योनियों के बारे में ही बताया। लेट्स यस, ग्लोरीज ऑफ गोपी लव फॉर कृष्णा। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं कि भगवान तो मतलब उनके कई सारी रानियां थी, गोपियों के साथ अलग अलग रास करते थे ना। वो बोलते थे ना कि एक सॉन्ग भी आया था ना कि मैं करूं तो करेक्टर ढीला, तू करे तो रास लीला ना। तो ये बहुत ही गलत नेगेटिव जो है लोगों के अंदर, नास्तिक लोगों के अंदर भगवान के प्रति है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ये एक एक्सपेक्ट है जो हम सबको समझने की जरूरत है ना, कि एक्चुअली में लव किसको कहते हैं। हम भौतिक जगत में लव करते हैं या फिर कुछ और, तो हम उस चीज पे चर्चा करते हैं ना। यस, सबसे पहले जो गोपियों में सबसे टॉप मोस्ट है वो है श्रीमती राधा ना। श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे सर्वोच्च भक्त हैं। ऐसा बताया है कि भगवान कृष्ण और राधा ये दोनों एक ही आत्मा है, लेकिन 2 अलग अलग शरीर है। और श्रीमती राधा रानी जो है इतनी कृपालु हैं कि अगर कोई भक्त भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उसको भगवान के सामने प्रस्तुत कर देती है, रिकमेंड कर देती है कि इसको आप स्वीकार करो। और भगवान भी जब राधा रानी का रिकमेंडेशन लेते हैं तो वो उसको ना नहीं करते। ना में भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त ने अगर कुछ रिकमेंड कर दिया तो भगवान को स्वीकार कर ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी जो है टॉप मोस्ट डिवोटी है भगवान कृष्ण की। एक्चुअली में सारी गोपियां भगवान की भक्त है। यस, कभी कभी लोग पिक्चर बनाते हैं ना कि भगवान कृष्ण जो है कई सारी गोपियों के साथ क्या रास रचा है, और वो पिक्चर बनाएंगे तो ऐसा लगेगा 25 साल के 30 साल के कृष्ण है। लेकिन शास्त्रों से अगर आप पाएंगे तो भगवान ने जब रास लीला किया तो केवल और केवल 8 साल। एक 8 साल के बालक के अंदर क्या काम वासना हो सकती है, पहली चीज ना। दूसरी बात यह है कि वो सारी की सारी जो गोपियां थी वो सब की सब जो है वैवाहिक थी। उनका सबका जो है कृष्ण के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन था। एक्चुअली में जब त्रेता युग में भगवान राम दंडक कारण वन में थे तो उस समय कई सारे ऋषि लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भगवान हम आपके साथ जो है
आपके सहभागी बनते। भगवान बोला कि इस युग में तो नहीं पॉसिबल है, द्वापर में मैं आऊंगा, तब जो है आप हमारे साथ जो है हमारे सहभागी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण ने जो है सारे के सारे ऋषियों के साथ, जो कि परम भक्त थे भगवान के, तो उनके साथ रास किया, और सबके सब जो है परम भक्त है। तो इस प्रकार से हम सबको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भगवान 8 साल के थे, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जो है ये रास डांस किया था ना, ना कि किसी और उद्देश्य से। यस, पहली बात। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिख रहे हैं कि जितनी की जितनी गोपियां थी ना, वो सब आध्यात्मिक शरीर में आई थी रास डांस करने के लिए, भौतिक शरीर में नहीं थी। भौतिक शरीर तो उनके घर में था, उनके पति के साथ था। जब भगवान ने बांसुरी बजा के सबको बुलाया, तो उनके सबके सब जो है उनका आध्यात्मिक शरीर, दे डांस विद कृष्णा इन देयर स्पिरिचुअल बॉडीज, नॉट इन द मटेरियल बॉडीज। तो इसलिए लोग जो गलत समझते हैं उनको क्लैरिफाई करना है, समझना है इस चीज के लिए कि ये कोई साधारण सा डांस नहीं, ये कोई भौतिक जगत का एक लड़का लड़की का प्रेम नहीं, लड़का लड़की का डांस नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का है। भगवान, परम भगवान का उनके भक्तों के साथ ये जो है आनंद का आदान प्रदान ना। तो इसीलिए हमें भगवान को कोई एक्यूज नहीं करना चाहिए ना। बहुत सारे लोग ना जानते हुए गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं, गलत गलत भ्रांतियां पैदा करते हैं। तो ये आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट। अब देखिए, यहां पर जितने भी उस वृंदावन के अंदर गोपियां थी या गोपगण थे, सब भगवान के परम भक्त थे ना। और हम सब भी महसूस करते हैं कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है या फिर कंटेमिनेशन आता है। क्या कहते हैं आप लोग? आप में से कोई है ऐसा जिसने भगवान का नाम जप किया और उसके उसके हृदय में काम वासना भर गई? नहीं, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होता है भगवान का नाम जप। तो भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के क्रियाकलाप जो है सब प्रकार से क्या है, शुद्ध करने वाला है, ना कि जो है हमें कंटेमिनेट करना, पॉल्यूट करने ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये मत समझिए कि जो गोपियों का भगवान से प्रेम था, वो प्रेम जो है काम था, काम नहीं था, वो प्रेम था सही मायने में। और वो सबके सब शुद्ध थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से उनका संपर्क था, किसी भौतिक व्यक्ति से संपर्क नहीं था। भगवान जो है इस भौतिक जगत के नहीं है, भगवान ट्रांसडेंटल है। ठीक है ना? क्लियर? यस। देखिए, भगवान का हर किसी जीव से एक बहुत ही यूनिक संबंध है। किसी के बेटे के रूप में है, किसी लवर के रूप में है, किसी के पति के रूप में है, किसी से शांत रस में है ना, किसी से दास रस में है। हम सारी जीवात्माओं के अंदर कृष्ण प्रेम है। अभी वो क्या है, सुप्त अवस्था में। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो प्रेम जागृत होगा और हमें अपना सही स्वरूप पता चलेगा कि हम भगवान के साथ किस भाव में हैं। भगवान जब नरकासुर का वध किया था, जब अंदर महल के अंदर गए थे, तो वहां पर जो है सारी के सारी जो रानियां थी, वो भगवान को पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया ना। तो ये भगवान का हर एक के साथ यूनिक संबंध है, ये चीज भी हमें जानना चाहिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भगवान के क्रियाकलापों से अगर काम वासना है, तो ये जितने भी यहाँ पे मध्वाचार्य, शंकराचार्य हैं, जयदेव गोस्वामी, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, ये सारे सारे सेलिब्रेट्स हैं, ये सारे सारे सन्यासी हैं। तो ये फिर भगवान की लीलाओं कथाओं का चर्चा ना करते अगर ऐसा कुछ होता। तो इसलिए ये भ्रांति ना आए मन में कि भगवान जो रास लीला कर रहे हैं वो काम वासना नहीं, वो काम वासना नहीं है, वो प्योरिफाइड है। और एक चीज और है, भगवान की
उन लीलाओं को पढ़ने से काम वासना दूर होती, ना कि काम वासना आती है। भागवतम में बताया ऐसा। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो, लेकिन हाँ अगर कोई एजिटेट हो रहा है तो उसको मत पढ़, लेकिन हाँ अगर कोई सही भावना से पढ़ रहा है तो उसके अंदर की काम वासनाएं चली जाए। तो ये एक मेडिसिन की तरह कार्य करता है। भगवान शुद्ध है तो उनकी क्रियाकलापें, उनके सारे नाम जो कुछ भी लेगा वो सब भी शुद्ध ही होगा, वो अशुद्ध नहीं हो सकता, कंटैमिनेटेड नहीं हो सकता है। और सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं भक्तिम परम, दो शब्द आइडेंटिफाई कर, वो कहते हैं कि भक्ति है और परम है। ये नहीं कह रहे हैं कि जो है काम है और बहुत ही निकृष्ट है, वो लस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है वन हु इज एक्चुअली ड्राइविंग बेनिफिट फ्रॉम हियरिंग द रास लीला डांस श्योरली अचीव ट्रांसडेंशनल पोजीशन एंड श्योरली लूजेस ऑल ट्रेसेस ऑफ लस्ट इन द हार्ट। तो ये इसका इफेक्ट है। अगर हम रास लीला के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी काम वासनाएं चली जाती है। यस, दो चीजें हैं, लस्ट है और एक लव है, हैं? इस भौतिक जगत में क्या है, लव है कि लस्ट है? कितने लोगों को लगता है कि लव है? प्रेम का संबंध तो इस भौतिक जगत में मुझे लगता नहीं है ही नहीं, क्योंकि सब क्या है, किसी ना लव। किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हेतु जरूर है। यहाँ पे रावण का जी। एग्जाम्पल आया है ना, रावण भी जो है सीता माता को जो है लेके जा रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, लस्ट है, काम वासना है। मतलब दृष्टि से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है, काम है कि प्रेम है। आप समझ रहे हैं? तो लेकिन वहीं पर जो है हनुमान जी भगवान सीता माता के सामने आते हैं उनकी सेवा की भावना से। तो इस जगत में जो है, जो लस्ट है वो एक आयरन की तरह है, और जो लव है वो क्या है, गोल्ड, बिल्कुल तप्त कांचन है वो है। और हम हरदास ठाकुर जी के एग्जाम्पल पे देखते हैं ना, हरदास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त, रात को 12 बजे एक वैश्या आई और उसने उनसे निवेदन किया कि आप मेरा भोग करें, लेकिन उनके अंदर भगवान का शुद्ध प्रेम था। तो उस शुद्ध प्रेम ने उस वैश्या को भी जो भगवान का भक्त बना। ये है भक्ति की शक्ति एक्चुअली, ये है रियल लव एक्चुअली, उस लव का प्रभाव है। और अभी हम, हमारे अंदर क्या है, अज्ञानता का अंजन लगा हुआ है, काम का अंजन लगा हुआ है, हमारे अंदर प्रेम का अंजन नहीं है। प्रेमांजना चरुता भक्ति विलोचने ना है, भावना संहिता में आता है ना। अगर हमारे अंदर प्रेम का अंजन लग जाएगा ना जिस दिन, उस दिन हमें सामने साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन हमारे अंदर क्या है, अज्ञानता का अंजन है, काम का अंजन है, अपने भोग का अंजन लगा हुआ है। तो इसलिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए हमें जो है भगवान की कथा, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुननी चाहिए, भागवतम भगवत गीता का अच्छा से अध्ययन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के कृपा से ही आप भगवान को समझ सकते हैं, गुरु की कृपा से ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगा सकते गुरु की कृपा से। तो बहुत जरूरी है, हर किसी को प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी ही चाहिए। बिना प्रामाणिक गुरु के शरण लिए वो कभी भी भक्तिमय जीवन में सफल नहीं हो सकता। ठीक है, यस। तो एक अभी बस थोड़ा सा समय और लूंगा मैं, एक बहुत ही कन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप में से कोई दो भक्त जो है उस कन्वर्सेशन को पढ़ सकते हैं, एक राम और एक श्याम, तो और अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट यस, यस, आप लोग को दिखाई दे रहा है? आप में से कोई एक राम और कोई एक श्याम बन सकते हैं। यस, राम कौन बनना चाहेंगे? हैंड रेस कर सकते हैं। यस, मोनिका माता जी।
हाँ जी प्रभु आप जी। प्रभा हरे कृष्ण आप प्रभु जी। यस आप राम बन जाइए और जी यस नलनी माता जी आप श्याम बन जाइए। यस आपने हैंड रेस किया। यस तो आप जब राम आएगा तो मोनिका माता जी आपको बोलना है, जब श्याम आएगा नलनी माता आपको बोलना है। ठीक है, ओके प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। यस राम। I like this understanding, but then someone can say is God also lusty like ordinary boys of this world for opposite sex? यस श्याम। No, if he is lusty, then why should great monks like Sankara, Ramanuja, Chaitanya, Sukhdeva, Narada, who had completely given up the lusty activities of this world, worship him? If sadhus, by carrying Sri Krishna in their hearts, can refrain from opposite sex completely, then what difficulty is there for God to give up lust? राम। That's good one, but then Prabhupada said the idea of young boy and girl attraction comes from God Sri Krishna who is attracted to Radharani. What types of attraction is it? श्याम। That is That is pure love. Material world is full of perverted love called lust. It is similar to milk souring into curd by coming in contact with lemon. Similarly, when we leave the spiritual world and come to material world, we forget the pure love for Krishna and become afflicted by the heart disease called lust. Krishna is attracted to cows, to cowherd boys, to Yashoda, to Radharani, whoever loves him with pure heart. He reciprocates with their pure love for him. यस राम। Oh, oh really? Probably that is why the so-called love affair of this world break due to dissatisfaction and frustration due to exploitation. You are right. You are becoming smart in understanding this spiritual science, Ram. Thank you, but why can't boys and girls enjoy in this world in love? I am asking this frankly because it feels nice to have romance with opposite sex. Such romance goes on amongst cockroaches, dogs, cats, camels, monkeys, birds, and humans too. Pure romance of spiritual love is between the pure spiritual bodies of living beings and God Sri Krishna. It is like gold, based on unalloyed love. The perverted romance of this world is like iron, based on exploitative lust which can never satisfy anyone. It is like difference between earth and sky. Love is like the ripe mango of a real tree. Lusty romantic affairs are like the shadowy reflection of that mango in water reflection. This point is very clear. So what do we do to go from lust to love? Chant Hare Krishna and be happy. That is the first and most important way to revive our forgotten loving relationship with God Sri Krishna. And we can study scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and learn scientifically God's nature and elevate our consciousness to experience that spiritual love, even while being in this world. यस थैंक यू Hare Krishna. यस Hare थैंक Krishna. यू थैंक यू। Hare तो Krishna, Prabhuji. yes, so this is a very good conversation to understand the position of Supreme Lord Krishna and जीवात्मा ना। एक्चुअल जो लव है एक भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ही पाया जा सकता है। इस भौतिक जगत में जो भी आप सो कॉल्ड लव देख रहे हैं वो सब का सब क्या है, लस्ट है, केवल और केवल काम ना। इसीलिए उसको आयरन और गोल्ड से कंपेयर किया गया। और अगर हम सही मायने में उससे बचना चाहते हैं तो हम सबको क्या करना है, चैंटिंग एंड हियरिंग ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और गुरु और भक्तों के निर्देशन में जो है हम भागवतम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें और साइंटिफिकली और तत्व से भगवान को समझने का प्रयास करें। सहजिया की तरह नहीं। सहजिया आपने सुना शब्द? सहजिया का मतलब है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बस भगवान के सामने आ गया तो पूरे भाव विभोर हो गए ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भगवान के बड़े भक्त हैं। लेकिन जब उनसे बोला जाए भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता समझो, वो कहेंगे वो सब हमारे लिए नहीं।
वो सीधे के सीधे जो है भगवान की रास लीला में प्रवेश होना चाहते हैं, लेकिन भगवान की जो अन्य लीलाएं हैं वो उनसे उनका कोई लेन देन नहीं। तो ये हमें सहजिया नहीं बनना, सहज रूप से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो ये यहाँ पर कन्वर्सेशन है पूरा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई टिप्पणी